मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए पवन धाकड़। भाजपा कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आलोट पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय ने कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोज जियानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुए विकास के कार्यों की बात साझा की। चिंतामणि मालवीय ने कहा कि मैं 2 फोन हाथ में रखकर जनता की समस्या का समाधान करता हूं। वहीं लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय उम्मीदवार की मांग भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से की जा रही थी। इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर का शुभारंभ होने जा रहा है। दिग्विजय सिंह अपनी सोनिया आंटी को लेकर राम मंदिर के दर्शन करें, उनके सारे पाप धुल जाएंगे। मालवा का पूरा बिल्कुल मुझे तो कहीं बिखराव नहीं दिखा और सब कार्यकर्ता लगे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थोड़ा सा कभी कभी नाराज हो सकता है, नाराज़गी अपनी दिखा सकता है, पर पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जाता। इसलिए हमें विश्वास है कि सारे प्रदेश में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है सरकार बनाने का, वही मुझे आलोट में दिखाई दे रहा है। और यहाँ हम 2/3 बहुमत से प्रदेश में भी जीतेंगे और आलोट की सीट भी हज़ारों से जीतेंगे। विधानसभा चुनाव के चलते लगातार सघन चेकिंग की जा रही है। रतलाम के राजस्थान सीमा से सटे दानापुर में चेकिंग के दौरान 14 करोड़ रुपए के सोने चांदी के गहने जब्त हुए। ये गोल्ड ज्वेलरी रतलाम से कोटा ले जाई जा रही थी, जो रतलाम के डीपी ज्वेलर से सप्लाई हुए थे। ताज्जुब की बात यह है कि रतलाम पुलिस और जिला प्रशासन की चुनावी टीम भी इन्हें रोक नहीं पाई और ये बेधड़क राजस्थान सीमा में प्रवेश कर गया। पुलिस ने गहने मिलने वाले वाहन को जब्त कर जांच की। डिटेल इन्वेस्टिगेशन में 18 किलो सोना और 50 किलो चांदी के आभूषण पाए गए, जिसकी लागत करीब 14 करोड़ रुपए आंकी गई। पुलिस ने आभूषण सहित वाहन जब्त कर जीएसटी और आयकर विभाग को मामला सौंपा है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए पवन धाकड़। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस की आपसी फूट के फायदे का भाजपा भरपूर उपयोग करेगी। प्रदेश हाईकमान के द्वारा कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही विरोध के सुर बजने लगे हैं। रतलाम और जावरा में घोषित कांग्रेस प्रत्याशी के पुतले दहन किए गए, तो वहीं रतलाम ग्रामीण कांग्रेस प्रत्याशी का भारी विरोध हो रहा है। रतलाम के जावरा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट हुए और पुतला दहन किया। वो लोगों के समझ में नहीं आया, क्योंकि एक बाहर का आदमी कर्मचारी रहा है, उसका नाम कैसे जाता है, या तो संगठन ने भी नहीं दिया जो संगठन बता रहा है, और सर्वे में किसी अधिकारी का नाम कैसे आएगा। यहाँ इतने सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो 10-10, 20-20 सालों से झंडा उठा रहे हैं। मैं खुद भी, जिन्होंने मेहनत की है वो क्या करेंगे, वो पेटलावद का रहने वाला आदमी, और यहाँ आके अगर पार्टी गाइडलाइन तय करती है कि जो स्थानीय है या स्थानीय लोगों से विचार करके टिकट दिया जाएगा, तो ना तो विचार हुआ ना कुछ हुआ। आप किसी को भी लाके खड़े कर देंगे तो कौन एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं सपोज मैं जाके पेटलावद में टिकट मांगूंगी तो मुझे कौन पूछेगा वहाँ। हमारा विरोध ये है कि कांग्रेस पार्टी ने, हमारे हाईकमान ने जब पहले कहा था कि हम बाहर व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं थोपेंगे, स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाएंगे, तो बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया है। इसलिए रतलाम ग्रामीण की सभी जनता सड़क पे उतर रही है और सब जनता विरोध कर रही है। भोपाल में कन्या भोजन के नाम पर 2 दिन पहले अगवा हुई 2 छोटी बच्चियों को पुलिस ने सकुशल बरामद किया। पुलिस ने कोलार के इंग्लिश विला कॉलोनी पर छापा मारा, जहां एक घर में मौजूद 5 लोगों के चंगुल में दोनों बच्चियां पाई गई। पुलिस ने दबिश देकर 3 महिलाओं समेत 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। 5 आरोपियों ने बच्चियों की पहचान छुपाने के लिए उनके बाल काट दिए थे। आरोपी हरियाणा और केरल के रहने वाले हैं। पूरी गैंग की सरगना 32 साल की अर्चना है, जो हरियाणा की रहने वाली है। अर्चना अपने पति निशांत के साथ भोपाल में करीब 6 महीने से किराए के घर में रहती थी। अर्चना के साथ उसकी बहन पूरी घटना में शामिल थी। इसके अलावा एक अन्य परिवार के 2 सगे भाई बहन को भी गिरफ्तार किया। पहले ये 2 बच्चियां जो हैं कोतवाली थाना क्षेत्र से गायब हुई थी। इनके परिवार के लोगों ने बताया कि कन्या खिलाने के नाम पर 2 महिलाएं आई थीं और इनको वो अपने साथ ले गईं और फिर उन्होंने बच्चों को वापस नहीं किया, जिसमें उस दिन से ही थाने की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इस पर लगी हुई थी और फुटेज कलेक्शन में और तमाम तरह की और इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर रहे थे। दोनों बच्चियों को सकुशल वहाँ से लाया जा रहा है। इस संबंध में एक परिवार और है जो पकड़ा गया है, आरोपी परिवार के रूप में उसको चिन्हित किया गया है। वो 2 महिलाएं जो फुटेज में दिख रही हैं उनकी शिनाख्तगी भी हुई है
दरअसल ये अभी फ़िलहाल जो इनसे थोड़ी बहुत पूछताछ हो पाई है उसमें ये पता लगा है कि एक इसमें व्यक्ति है निशांत, जो कि मूलतः केरला का रहने वाला है, अभी यहाँ भोपाल में ही रह रहा है। इसकी वाइफ है अर्चना, जो हरियाणा की रहने वाली है, वो भी इसमें अभी गिरफ्तार हुई हैं साथ में। इसके अलावा इस महिला का एक भाई है सूरज, जो कि हरियाणा से ही है, वो भी वहाँ पर उस घर में मिला है जहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। अगली खबर देखिए राहुल सूर्यवंशी की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के इछावर विकासखंड के दीवड़िया दौरे पर रहे। इस दौरान वो भाजपा उम्मीदवार करण सिंह वर्मा के समर्थन में सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि झूठ पत्र कांग्रेस लेकर आई है। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार ने मेरी सभी योजना बंद कर दी। कांग्रेस जनता का भला नहीं कर सकती। उन्होंने आगे कहा कि अगर कमलनाथ की सरकार आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। मुझे सुनने आए, जनता के जो विश्वास की हमारी असली ताकत है, जान भले ही चली जाए, अरे ये स्वदेश की विश्वास को मैं कभी स्वदेश के ऊपर टूटने नहीं दूंगा। हम सरकार में परिवार चलाए और परिवार की तरह जनता की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं। लेकिन कांग्रेस मेरे सारी योजनाएं बंद कर दी थी। अब ये झूठ महाझूठ पत्र लेके आए, उसके बाद 9 सवाल लेके अब फिर एक और महाझूठ पत्र आ गया उनका। ये भ्रम फैलाने वाले लोग जो ये सब योजनाएं मेरी बंद कर दी थी, ये जनता का भला नहीं कर सकती। जनता का भला करेगी तो कांग्रेस नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। कांग्रेस दावेदार को अब भगवान हनुमान का सहारा। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया की समीक्षा की मांग को लेकर कमलनाथ के घर के बाहर विष्णु विश्वकर्मा के समर्थक हनुमान चालीसा कर रहे हैं। बता दें, हुजूर से टिकट के दावेदारी कर रहे थे विष्णु विश्वकर्मा। कांग्रेस ने हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी को प्रत्याशी घोषित किया है। अगली खबर देखिए स्वप्निल जैन। शिवपुरी के खनिया थाना में हर साल विजयदशमी के अवसर पर जिस रावण के पुतले का दहन होता है, उस रावण के पुतले का निर्माण एक मुस्लिम परिवार द्वारा किया जाता है। पिछले 42 सालों से ये मुस्लिम परिवार खनिया थाना में रावण के पुतले का निर्माण कर रहा है। हर साल दशहरा उत्सव का आयोजन बजरंग रामलीला समिति के द्वारा किया जाता है। हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल के तौर पर रावण के पुतले को लेकर मुस्लिम परिवार भी उत्साह से इस पुतले को बनाता है, जिसके निर्माण में 10 से 15 दिन लगते हैं। पुतले का निर्माण करने वाले हाजी मिस्टर खान और उनके बेटे अनवर खान ने बताया कि उनका पूरा परिवार स्टाफ के साथ पुतला बनाता है। हमें 40-42 साल है साहब, और मुझे रावण तो एक ऐसे अपने गांव की प्रथा चली आ रही है साहब, और हमारे खुद हम उसमें अध्यक्ष बनते हैं और बनते चले आ रहे हैं। अब आँखों से ज़रा कमज़ोर हो गए हम, तो अब पाठ आठ तो कर नहीं पाते हैं। तो जो बच्चों को बता देते हैं, जो खड़े हैं दोनों तीनों बच्चे, उनको बता देते हैं, उससे जो बनाया करते हैं। गांव की शान है एक, हमारे इलाके में और कहीं नहीं जलता है, यहाँ सिर्फ शिवपुरी में जलता है, क्या खनिया दाने में जलता है। अब देखते हो उमंग रहती है साहब, नवदुर्गाएँ निकलती हैं और हमारा दशहरा भी निकलता है साहब, उस हिसाब से बनाते जाते हैं। अब तो हमें साहब और टाइम नहीं मिलता है ना, हमारे कोई ऐसे बच्चे जरा और सीखने वाले हो जाए, हम तो 2-2 3-3 बना रहा। अगली खबर देखिए गुड्डू की रात। देश में दशहरा मनाने की अपनी अलग अलग परंपरा है। पूरे देश में जब रावण के पुतले का दहन करते हैं, तो वहीं विदिशा के नटेरन तहसील के रावण गांव में रावण के मंदिर में विशेष अनुष्ठान और रावण की पूजा की जाती है। दूर दूर से लोग रावण की पूजा करने आते हैं। मंदिर के पुजारी के अनुसार कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करने से पहले रावण की पूजा की जाती है। ऐसा नहीं करने पर कोई अनहोनी घटना घटती है। मंदिर के सामने बने तालाब में एक बड़ा पत्थर है, जिसे रावण की तलवार माना जाता है। ये भगवान लंकेश रावण बाबा की मूर्ति यहाँ पे विस्थापित है, और ये उनका तालाब है। यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ ग्राम रावण में रावण बाबा की पूजा होती है। हम लोग जो भी वाहन और मांगलिक कार्य, शादी विवाह, जो भी आयोजन होते हैं, सर्वप्रथम हम रावण बाबा को ग्राम देवता के उसमें पूजन करके और उसके बाद पश्चात दूसरा काम हम लोग करते हैं। ये रावण बाबा का मंदिर काफ़ी प्राचीन है। अनादिकाल से यहाँ पर रावण की पूजा होती है। ये ग्राम देवता भी हमारे और कुल देवता भी हैं, और पूरे गांव में ऐसी मान्यता है बुजुर्गों के माध्यम से, और भी हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुनते चले आ रहे हैं।
उस हिसाब से यहाँ पर रावण बाबा का एक विशेष स्थल यहीं पर है पूरे देश में। और दशहरे के दिन हम लोग जो है यहाँ पर विशेष पूजन अर्चन करते हैं। पूजन अर्चन तो हमारे यहाँ होता ही है साल भर, लेकिन दशहरे पे हम खास तौर से जब पूरे देश में एक तरफ बुराई का प्रतीक मानकर रावण का पुतला दहन किया जाता है, वहाँ हम उसके विपरीत रावण बाबा का विशेष वो करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, पूरे सभी ग्रामवासी मिलकर, और विशाल भंडारे का आयोजन भी करते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए गुड्डू की रात। विजयदशमी के मौके पर सालों से चली आ रही परंपरा शस्त्र पूजा का आयोजन पुलिस लाइन में किया गया। पुलिस लाइन शस्त्रागार में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव और सीएसपी राजेश तिवारी ने मंत्रोच्चार के साथ शस्त्रों और वाहनों की पूजा की। इस दौरान कलेक्टर एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने शस्त्र पूजा के बाद हर्ष फायरिंग की। देखिए, आज विजयादशमी के पावन पर्व पर हम लोगों ने जो हमारा हर साल परंपरागत हम लोग शस्त्र पूजन करते हैं, अपने वाहनों का पूजन करते हैं और माता की आराधना करते हैं। अभी वो कार्यक्रम हमने अपनी पुलिस लाइन में संपादित किया, जिसमें जिला कलेक्टर समेत जिले के सभी अधिकारीगण सम्मिलित हुए। यहाँ पे हमने अपने शस्त्रों का पूजन किया जो परंपरागत तौर पे हम करते हैं हर वर्ष, वाहनों का पूजन किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि शांति व्यवस्था बनी रहे, असत्य के ऊपर सत्य की विजय हमेशा होती रहे और सभी जो आगामी त्यौहार हैं वो सौहार्द के वातावरण में संपन्न हो। कि आज दशहरे का त्यौहार है और आज के दिन पुलिस लाइन में शस्त्रों की पूजा हुई है। दशहरे पर सत्य की हमेशा असत्य पर जीत होती है। मैं सभी लोगों को इस पावन पर्व पर दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और विदिशा जिले के सभी लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूं कि 17 नवंबर को एक महान पर्व है लोकतंत्र का। उस महान पर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।